लेसिक्स टैबलेट एक दवा है जिसमें फ्यूरोसेमाइड नामक सक्रिय घटक होता है। यह दवा लूप डायूरेटिक नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। लूप डायूरेटिक शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करते हैं। यह दवा शरीर से अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने में भी मदद करती है। एडिमा शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन का कारण बनता है। लेसिक्स का उपयोग इस सूजन को कम करने में मदद करता है। यह हृदय, लिवर या किडनी की समस्याओं के कारण होने वाली सूजन को कम करता है। लेसिक्स शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालकर काम करता है। लेसिक्स एक दवा है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह दवा रक्त वाहिकाओं को शिथिल करके रक्तचाप को कम करती है। रक्तचाप कम होने से हृदय पर कम दबाव पड़ता है। लेसिक्स के उपयोग से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। हार्ट फेलियर में लेसिक्स लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह दवा हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। इस प्रकार लेसिक्स हार्ट फेलियर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर इसे कम करने के लिए लेसिक्स का उपयोग किया जाता है। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक है जो गुर्दे को अधिक मूत्र बनाने के लिए उत्तेजित करता है। अधिक मूत्र बनाने से शरीर से अधिक कैल्शियम बाहर निकलता है। यह दवा कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। लेसिक्स का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के लक्षणों में शामिल हैं प्यास लगना, चक्कर आना, थकान और गहरे रंग का मूत्र। गंभीर निर्जलीकरण से गुर्दे की समस्या और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। लेसिक्स के कारण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। यह पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के स्तर में कमी का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षणों में कमजोरी और थकान शामिल है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। लेसिक्स टैबलेट रक्तचाप में अचानक गिरावट, चक्कर आना और सिरदर्द का कारण बन सकती है। पर्याप्त पानी पीना और तनाव कम करना बचाव के तरीके हैं। धीरे धीरे उठना और बैठना भी रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। लेसिक्स के बाद धुंधली दृष्टि एक आम समस्या है। यह अक्सर सर्जरी के बाद शुरुआती उपचार प्रक्रिया का हिस्सा होता है। धुंधली दृष्टि के कारणों में कॉर्निया का अस्थायी सूखापन शामिल है। यह कॉर्निया की सतह में बदलाव के कारण भी हो सकता है। यदि दृष्टि साफ नहीं है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अनियमित या तेज दिल की धड़कन लेसिक्स का एक दुष्प्रभाव हो सकता है। यह स्थिति दिल की धड़कन में अनियमितता या असामान्य तेजी के रूप में प्रकट होती है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं जिनमें दवाएं भी शामिल हैं। कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक है। त्वचा पर चकत्ते लेसिक्स के दुष्प्रभाव के रूप में प्रकट हो सकते हैं। लेसिक्स के कारण त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। चकत्ते और त्वचा का पीलापन दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं। उचित उपचार के लिए चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक दवा है जिसका मतलब है कि यह शरीर में मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गुर्दे पर काम करके ऐसा करता है। लेसिक्स गुर्दे में सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को रोकता है। जब सोडियम और क्लोराइड पुनः अवशोषित नहीं होते हैं तो वे मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। पानी सोडियम और क्लोराइड का अनुसरण करता है, इसलिए अधिक पानी भी मूत्र में उत्सर्जित होता है। इस प्रकार लेसिक्स शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने में मदद करता है जिससे मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है। लेसिक की सही खुराक का पालन करना महत्वपूर्ण है। लेसिक्स लेते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि किन स्थितियों में इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा का सेवन न करें। दवा के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी रखें। लेसिक्स एक दवा है जो अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी दवाएं लेसिक्स के साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ दवाएं लेसिक्स के प्रभाव को कम कर सकती हैं, अन्य दवाएं लेसिक्स के दुष्प्रभावों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए लेसिक्स लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान लेसिक्स का उपयोग सुरक्षित है या नहीं, यह जानना महत्वपूर्ण है। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक है और गर्भावस्था में इसका उपयोग जटिल हो सकता है। स्तनपान के दौरान लेसिक्स के उपयोग के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान लेसिक्स का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। किडनी की समस्या वाले मरीजों में लेसिक्स का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक है जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने में मदद करता है। किडनी की समस्या वाले मरीजों में लेसिक्स का उपयोग गुर्दे के कार्य को और खराब कर सकता है। लेसिक्स का उपयोग करते समय गुर्दे के कार्य और इलेक्ट्रोलाइट स्तरों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। लिवर की समस्या वाले रोगियों में लेसिक्स का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक है जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने में मदद करता है। लिवर की बीमारी में शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकता है जिससे सूजन हो सकती है। लेसिक्स
इस तरल पदार्थ को निकालकर सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि लेसिक्स का उपयोग लिवर की समस्या वाले रोगियों में सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पैदा कर सकता है। डॉक्टर को लेसिक्स की खुराक को सावधानीपूर्वक समायोजित करना चाहिए और रोगी की निगरानी करनी चाहिए। बुजुर्गों में लेसिक्स का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लेसिक्स एक मूत्रवर्धक है जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने में मदद करता है। बुजुर्गों में गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो सकती है, इसलिए खुराक को सावधानी पूर्वक समायोजित करना चाहिए। निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से बचने के लिए नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। रक्तचाप, हृदय गति और वजन की निगरानी करना आवश्यक है। किसी भी दुष्प्रभाव के लिए तत्काल चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। लेसिक्स लेते समय नियमित जांच महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा सुरक्षित और प्रभावी है। इलेक्ट्रोलाइट स्तर की नियमित जांच आवश्यक है। लेसिक्स इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को प्रभावित कर सकता है। किडनी फंक्शन की जांच भी महत्वपूर्ण है। लेसिक्स किडनी के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। लेसिक्स के साथ जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। नमक का सेवन कम करना एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कम नमक खाने से शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित रहती है। पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। सही मात्रा में पानी पीने से दवा का असर बेहतर होता है। इन बदलावों से लेसिक्स का प्रभाव बढ़ता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर तरल पदार्थ लेते रहें। धूप में कम निकलें, खासकर जब तापमान अधिक हो। शारीरिक गतिविधियों के दौरान और बाद में अतिरिक्त पानी पिएं। खेल और व्यायाम करते समय इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों का सेवन करें। निर्जलीकरण से बचने के लिए संतुलित आहार लें, जिसमें फल और सब्जियां शामिल हों। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है। केले पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है और आसानी से उपलब्ध होते हैं। शकरकंद भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं और फाइबर प्रदान करते हैं। पालक जैसे पत्तेदार साग में भी पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। दही और अन्य डेयरी उत्पाद इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए कैल्शियम और पोटेशियम प्रदान करते हैं। एवोकाडो में स्वस्थ वसा के साथ साथ पोटेशियम भी होता है, जो इसे एक पौष्टिक विकल्प बनाता है। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में डॉक्टर को बताना महत्वपूर्ण है, ताकि वे उचित निर्णय ले सकें। डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ लेसिक्स के इंटरैक्शन का भी आकलन कर सकते हैं। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।